भारत की पौराणिक भूमि हरियाणा, जहां हर कण में अतीत की गूंज सुनाई देती है, यह प्रदेश केवल संस्कृति और विकास का प्रतीक नहीं, बल्कि महाभारत जैसे महान ग्रंथों की कथा का साक्षी भी है। कुरुक्षेत्र की इस धरती पर धर्म, कर्तव्य और सत्य का महासंग्राम हुआ। यह सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हरियाणा के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। अयम निज्जः परो वेति गणना लघुचेत साम, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। न यह मेरा है, वह पराया है, ऐसी गणना केवल संकीर्ण चित्त वालों की होती है। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण धरती ही एक परिवार के समान है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर बसा दयालपुर गांव न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आज आधुनिक विकास का भी प्रतीक बन चुका है। दयालपुर सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है कि कैसे एक मजबूत नेतृत्व, सही नीतियां और सामूहिक प्रयास किसी गांव की तस्वीर बदल सकते हैं। दयालपुर के इस बदलाव के पीछे हैं यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार। दयालपुर में प्रवेश करते ही सबसे पहले महसूस होता है शुद्ध वातावरण। अमृत सरोवर में भरा साफ पानी, पास के मंदिर से आती घंटियों की आवाज और फूलों से महकता पार्क मानो यह संदेश देते हैं कि यह गांव पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक है। यहाँ सफाई व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता दी गई है। गांव की गलियां और नालियां साफ सुथरी हैं। अंडरग्राउंड पाइपलाइन और सीवरेज व्यवस्था ने गांव को स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक बना दिया है। गलियां बनाना, नालियां, अंडरग्राउंड पाइपलाइन, सीवरेज गांव की गलियों में पूरी स्पीड से, जैसे आंगनवाड़ी की टाइलें, वृद्ध आश्रम का रंग रोगन टाइलें, गांव की स्ट्रीट लाइटें पूरे गांव की, मेन एंट्री गांव की, और खेतों में 8-10 किले जो पड़े थे, वो बंजर पड़े थे 3-4 साल से, उनको लेवल करवा के पट्टे पे दिया। गांव में पक्की सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियां इस बात का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। गलियों में सोलर लाइटें लगाई गई हैं, जो न केवल ऊर्जा की बचत करती हैं, बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। गांव में सामूहिक कार्यक्रमों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर बनाने की योजना भी प्राथमिकता में है। गांव के लिए मेरी सबसे पहली सोच है कि गांव में एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर हो, जिसमें कोई सामूहिक कार्यक्रम हो। उसके लिए हमारे को बड़ी दिक्कत होती है। कोई गांव में बड़ा हॉल या बड़ा कोई जगह नहीं है जहां पे कोई सामूहिक कार्यक्रम हो सके, और गांव से बाहर जाना पड़ता है शादी ब्याह के लिए। गरीब लोग हैं जो कम्युनिटी सेंटर का पैसा नहीं बेयर कर पाते, और अमीर लोग हैं जो जिनके पास है, जो कर सकते हैं, तो वो अपना कर लेते हैं जैसे तैसे करके। फिर भी गांव से बाहर जाके शादी करने में बड़ा दिक्कत आती है। मेरी सबसे पहली सोच है कि गांव में एक बड़ा हॉल कम्युनिटी सेंटर हो। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। इस विचार को अपनाते हुए दयालपुर की पंचायत ने शिक्षा को अपनी प्राथमिकता बनाया है। गांव में एक गवर्नमेंट स्कूल और माध्यमिक विद्यालय पहले से ही है, जिसमें गांव के बच्चे पढ़ते हैं। सर, शिक्षा का गांव के विकास के लिए बहुत ही बड़ा महत्व है, और आजकल सरकार लड़कियों की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। लड़कियों की शिक्षा फ्री करवा रही है, और 90% से ऊपर के लड़कियों को स्कॉलरशिप दे रही है 1,11,000 की। और मेरा शिक्षा के प्रति बहुत ही ज़्यादा वो है, मोटिवेट करने के लिए बहुत ही। एक लड़की है हमारी प्लस टू में उसने 94% मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं, और मैंने उनको सम्मानित किया, और आगे दूसरी लड़कियों को भी उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन एक और खास बात है जो सरपंच श्री सुरेश कुमार जी ने उठाई है, वह है लड़कियों की शिक्षा। लड़कियों के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल की जरूरत को समझते हुए सरपंच सुरेश कुमार ने सरकार से इसे मंजूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि हमारी बेटियां गांव का गौरव हैं और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। मेरी सबसे बड़ी समस्या ये है, कम्युनिटी सेंटर भी मैं पीछे छोड़ता हूँ। मेरी सबसे बड़ी समस्या है गांव में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हो, जिसमें मेरे गांव की बच्चियां 4 से 5 किलोमीटर दूसरे गांव में पढ़ने जाती हैं, और रास्ते में शरारती तत्व है उनको परेशान करते हैं। ये मेरी सबसे शुरू से ही ये समस्या बनी है, और मैं सरकार से बार बार इस चीज़ की डिमांड करता हूँ कि मेरे गांव का स्कूल
+2 तक का हो, ताकि मेरे गांव की बच्चियां को बाहर पढ़ने तक ना जाना पड़े। और आस पड़ोस के गांव जैसे सुनेड़ी खालसा है, शमसीपुर है, इधर कॉलोनी है, कॉलेज कॉलोनी है, ये सभी मेरे गांव से लिंक्ड हैं। और ये सभी सरपंच और पंच जो भी पंचायत हैं, एमसी हैं, वो सब लिख के देने के लिए तैयार हैं कि दयालपुर का स्कूल +2 तक हो। और मेरी सबसे बड़ी समस्या है, अगर ये हो जाती है तो मैं सब अपने आप को धन्य समझूंगा कि मैं सरपंच बना था, और गांव का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस मामले में। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता यहाँ के बच्चों और शिक्षकों के प्रयासों में झलकती है। स्कूलों में बच्चों को पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने के लिए प्रेरित किया जाता है। पूरे गांव में वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं, जिससे हरियाली बढ़ी है। गांव में स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी जोर दिया गया है। यहाँ एक व्यायामशाला बनाई गई है, जहां लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को भी बेहतर सुविधाओं से लैस किया गया है। इन केंद्रों में बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुमार ने बताया कि ई टेंडर प्रणाली में 1 साल तक काम में बाधा रही, लेकिन 21 लाख रुपए की ग्रांट मिलने के बाद सारे काम सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। ये अच्छा कदम है जो सरकार ने डिसीजन लिया है कि जैसे 2 लाख की लिमिट थी, फिर उसके बाद 5 लाख की हुई। 5 लाख में एक पूरी गली भी नहीं बन पाती थी, और सरपंच खड़ा होके अपने लेवल पे उसको अपने हिसाब से काम करवा सकता था। अगर उधर से टेंडर लगता है तो सरपंच की कोई ठेकेदार मानता ही नहीं था भी वो टेंडर किया है। और सरपंच अगर अपने हिसाब से काम करवाएगा तो वो बोलेगा भी हाँ हमारे एस्टीमेट में यही है, हम तो इतना ही करेंगे। और सरपंच अपने हिसाब से, अपने गांव की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसको अपने तरीके से करवाएगा। 21 लाख में वो बहुत कुछ करवा सकता है। 21 लाख की लिमिट बहुत होती है एक काम के लिए। दयालपुर गांव का विकास दिखाता है कि जब परंपरा और आधुनिकता का सही संतुलन हो तो समृद्धि की राह पर किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। गांव का विकास तभी संभव है जब हर व्यक्ति को उसकी आवश्यक सुविधाएं मिले और आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य दिया जाए। दयालपुर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। दयालपुर के इस सफर से हमें यह सीख मिलती है कि बदलाव संभव है, बशर्ते हमारे पास सही नेतृत्व और सामूहिक प्रयासों का बल हो।